हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जोहार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेकर बुंडू बाय धीरज सर में स्वागत है। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आपका प्रिपरेशन कितना दूर तक गया, कितना परसेंटेज बाकी है रिवीजन करने का, ये चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग क्या किए थे कि हम लोग आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे, तो आज आपका लास्ट वीडियो होगा, ठीक है, जनजाति की। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कुछ इम्पोर्टेंट थिंग है जिसको डिस्क्राइब करेंगे, है ना। जैसे जनजाति है, युवाग्री है, उसके बाद में आपका एक मिनट, तो कहाँ थे हम लोग। जितने भी एग्ज़ामिनेशन है वो हो जाएगी, ठीक है, बहुत जल्द उम्मीद कीजिए और होप रखिए सारी एग्ज़ामिनेशन होगी। तो ये आपकी जनजाति की 33वीं मतलब आदिम जनजाति लास्ट पार्ट है ये, ठीक है, सबर जनजाति। उसके बाद में आपका थोड़ा बहुत कुछ कुछ बचा हुआ है, जैसे युवाग्रे और वधुमूल्य, प्रमुख देवी देवता, सरना धर्म कोड, ये चीज़ बचा हुआ है, बस इतना ही सा चीज़, ठीक है। तो आज आपका जनजाति का लास्ट वीडियो होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो होगी आपकी सबर जनजाति की। अगर आप इस वीडियो में न्यू हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, आपका कोई क्लास छूट गया है, तो आपका ये प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए इसकी क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबर, महत्वपूर्ण बातें या यूँ कहें परिचय, ठीक है। सबर जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से है। सबर जनजाति, इनका संबंध किससे है, तो ये है प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से संबंधित है। इनका संबंध मुंडा जनजाति समूह से है। इनका संबंध किससे है, तो मुंडा जनजाति समूह से है। यह झारखंड की अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, ये अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है। इस जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है। इसके अलावे इनका उल्लेख जो है महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। देखिए, इनका जो पहला उल्लेख है वो किस युग में मिलता है, तो त्रेता युग में होती है। तो त्रेता युग 4 प्रकार की युग होती है ना, सतयुग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, उसके बाद में आपका कलयुग वगैरह, है ना। तो इस प्रकार का युग होता है, 4 युग होती हैं, तो उसमें त्रेता युग में इसका उल्लेख मिलता है, तथा इसके अलावे इसका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। इनकी तीन प्रमुख शाखाएं हैं। पहली है झारा, बासु और जायतापति। इसमें से केवल झारा सबर ही झारखंड में पाई जाती है। देखिए, झारा, झ से झारा, झ से झारखंड। झारा सबर क्या है कि ये ओनली झारखंड में पाई जाती है, बाकी बासु और जायतापति ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये शेष उड़ीसा में पाए जाते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत इन्हें आपराधिक जनजातियों में से एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यानी कि इनको जो ब्रिटिश काल जब आया झारखंड में, ठीक है, उस प्रकार उस समय इनको आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में इनको आपराधिक जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि आपराधिक जनजाति की सूची में कौन सी जनजाति आती है ना, तो किनके कौन सा एक्ट था और कब हुआ था और कौन सी जनजाति थी, तो आपका आंसर होगा सबर जनजाति और आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 में। प्रसिद्ध साहित्यकार महाश्वेता देवी ने विशेष रूप से सबर जनजाति पर काम किया है। प्रसिद्ध साहित्यकार जो है महाश्वेता देवी जी, ये क्या है, विशेष रूप से सबर जनजाति पर काम किए हैं, ठीक है। झारखंड में इनका संकेंद्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति रांची, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू व संथाल परगना क्षेत्र में भी निवास करती है, तथा इनकी भाषा उड़िया और बांग्ला और हिंदी है। देखिए, इनकी जो भाषा है उड़ीसा और झारखंड में होने के कारण इनका भाषा कौन कौन सा है, तो उड़िया है, बांग्ला है और हिंदी भाषा ये बोलती है। अब देखेंगे इनका समाज और संस्कृति। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है। इनका समाज कैसा है, तो इनका समाज है आपका पितृसत्तात्मक है।
इस जनजाति में गोत्र व बहुविवाह की प्रथा नहीं पाई जाती है। यह जनजाति में क्या है कि आपका गोत्र भी नहीं पाया जाता है और आपका एक से अधिक विवाह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपको एक विवाह में खुश रहना है। इस जनजाति में वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य और युवा गृह नहीं है उनकी बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन जिस जनजाति में आपका वधु मूल्य और युवा गृह मेंशन है उनको आपका 110% आपको रट्टा मार ही लेनी है, क्योंकि यहाँ से एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। इस जनजाति में युवा गृह नहीं पाई जाती है। देखिए हर जनजाति में युवा गृह कुछ ना कुछ पाई जाती थी, लेकिन ये जनजाति में क्या है कि युवा गृह नहीं पाई जाती है। इस जनजाति में डोमकच तथा पंता सलिया नृत्य लोकप्रिय है। यह जनजाति में क्या क्या लोक नृत्य जो है लोकप्रिय है, ये है आपका डोमकच और पंता सालिया। इनके परंपरागत पंचायत के प्रमुख प्रधान कहलाता है। इनका जो परंपरागत पंचायत का प्रमुख है ये कहलाते हैं आपका प्रधान। तथा इनके प्रमुख त्यौहार मनसा पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा इत्यादि हैं। देखिए हिंदुओं की भांति इनका भी प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है, तो मनसा पूजा है, दुर्गा पूजा है और काली पूजा है। और इनका देखेंगे आर्थिक व्यवस्था। इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य है, वनोत्पाद का संग्रहण करना तथा मजदूरी है। देखिए यहाँ पे बुक में ये चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन अदर हम लोग के पास एक बुक नहीं होती। हमारे पास जितना भी झारखंड पब्लिकेशन का बुक है, जो भी पब्लिकेशन का है, ऑलमोस्ट हमारे पास सारे अवेलेबल होते हैं। तो और हम लोग सारा बुक का थोड़ा थोड़ा निचोड़ निकाल करके एक वीडियो के थ्रू हम लोग इसको यूट्यूब में लाइव करते हैं, ठीक है। तो वनोत्पाद क्या है, तो वनोत्पाद यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है, बट अदर पब्लिकेशन में क्या है कि ये लोग शहद का जो उत्पादन होते हैं ना, ये शहद तोड़ने में काफ़ी एक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट होते हैं। और साथ ही साथ ये वनोत्पाद का संग्रहण करते हैं, जैसे शहद वगैरह, तथा मजदूरी भी किया करते हैं। इनका धार्मिक व्यवस्था देखेंगे। इनके प्रमुख देवता काली हैं, है ना। ये लोग देखिए माँ काली की पूजा विशेष अर्चना से करते हैं और माँ काली इनकी प्रमुख देवता भी होती हैं। इस जनजाति में पूर्वज पूजा विशेष महत्व है। देखिए यह जनजाति में क्या है कि काली माँ का पूजा करने के साथ साथ ये लोग अपना पूर्वज का पूजा का भी विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वज की पूजा क्या होती है, तो देखिए जनजाति में भी या गैर जनजाति में जितने भी लोग आपका डेथ हो जाते हैं, उनके बाद में इनका सम्मान के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्वज को घर में जगह देते हैं और उनको हम लोग पूजा करते हैं उनकी, है ना। तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्वज का पूजा, है ना। मृत पूर्वज को मसीहमान या फिर बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है तथा इन्हें मुर्गा चढ़ाई जाती है, मुर्गा की बलि, ठीक है। देखिएगा मुर्गा की बलि होगा, सॉरी थोड़ा सा ये कट हो गया था। मृत पूर्वज की मसीहमान या फिर बूढ़ा बूढ़ी कहा जाता है। देखिए मृत जो पूर्वज होता है उन्हें क्या कहा जाता है, बूढ़ा बूढ़ी या फिर मसीहमान कहा जाता है, जिन्हें क्या दिया जाता है, तो जिन्हें मुर्गा की बलि चढ़ाई जाती है। तथा इनके गांव के पुजारी को दिहोरी कहलाता है, ठीक। ये हो गई आपकी आज की अंतिम जनजाति सबर जनजाति। देखिए इसमें आपका कौन कौन सा इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक। पहले तो आपका ये त्रेता युग में उल्लेख मिल रहा है, साथ ही साथ महाभारत काव्य में मिल रहा है। और यहाँ पे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन यह जो जनजाति है वो आपराधिक जनजाति के रूप में चिन्हित है, ठीक है। कब से, तो ब्रिटिश काल आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपराधिक जनजाति अधिनियम, ठीक है। इसमें युवागृह नहीं पाई जाती है और इनका जो वधु मूल्य है उन्हें पोटे कहा जाता है। बोलेगा मसीमान क्या है, तो मृत पूर्वज का जो स्थल होता है उसे मसीमान कहा जाता है, ठीक। तो ये हो गई आपकी सबर जनजाति। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये आपका लास्ट लास्ट वीडियो है एज अ थ्योरी। उसके बाद में तो हम लोग MCQs करेंगे। जैसे कि हम लोग सब शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि पहले हम लोग थ्योरी किए, उसके बाद में क्विक रिवीजन सीरीज चलेगा परीक्षा महायोद्धा से, उसके बाद में आपका MCQ सीरीज चलेगा, ठीक है। तो ये बेस्ट वे है पढ़ाई करने का। सबसे पहले आप थ्योरी पढ़ें, फिर क्विक रिवीजन हो गया आपका। उससे क्या है, जो थ्योरी पढ़े थे उसका थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया हमको कि इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बन सकता है क्विक रिवीजन सीरीज में। उसके बाद में MCQs पढ़ेंगे, जिसके बाद में हम लोग को 110% वो चीज़ याद हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अपने परिवार के बीच में वीडियो को शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और
साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपका बहुत सारा बेनिफिट होगा। पहला तो आपका वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, साथ ही साथ सर का जो बुक है अभी पंचपरगनिया पेपर 2 का, वहाँ से आप उसको उस बुक का आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बुक का इंडेक्स वगैरह सारा कुछ का मेंशन किया हुआ है, तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ आपका करंट अफेयर भी वहाँ पे पेपर कटिंग के थ्रू, पर्सनल टच के थ्रू आपको वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इसके लिए आपका करंट अफेयर के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो ये रही आपकी आज की वीडियो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, है ना। ये जनजाति आपका ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, उसको भी नेक्स्ट क्लास में आपका कवर अप किया जाएगा। तो अपने से बड़ों का सम्मान दीजिए, अपने से छोटों को प्यार दीजिए। इस वीडियो में आज इतना ही। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो में बने रहिए। तब तक अपना वीडियो में इसी प्रकार से आप सपोर्ट बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ आप सभी को शुभ रात्रि।